जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे कौशल्या माता से विदाई का तीसरा भाग। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। जब देखा यह एक की जगह जा रहे तीन, हुए और भी नपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ न सके, दुख गई पसलियां गिर गिर कर। आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बातें एक ही की दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं जीवन, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब वह भी वन को जाता है तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों या दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, फिर मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यहाँ कह के ही नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण क्या था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाणे गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया साप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। यह सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल के वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार फिर प्यार। बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझ सान कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी अज्ञाकारी सुत जग में अन्य अत्यंत नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर। बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। हे पुत्रा कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय। कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का साय। विराज आभरण राजवसन तत्काल उतरने लगे वहां। गोपीन खड़ा हूँ मृगछाला बलकल अब सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया, उस समय घटा बन कर। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, अच्छे चिल्लाए बिजड़ों में। संध्या का लाल रंग हुआ था उस सरोजिनी सुकुमारी पर।
कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यो पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तो सांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव। लक्ष्मण से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब अस्वीकार।